नीतीश सरकार को सरकार के गठन के 4 दिन बाद ही पहला झटका लग गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने दिन तक ये सरकार चल पाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस झटके की मैं बात कर रहा हूँ, मेवालाल चौधरी जो शिक्षा मंत्री के तौर पर जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ शपथ ली थी, शपथ लेते ही मेवालाल चौधरी और नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लग रहे थे। विपक्ष पूरी तरह से घेर रहा था, खासतौर से तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार को इस मामले को लेकर घेर रहे थे और ये कह रहे थे कि भ्रष्टों की सरकार है। मेवालाल चौधरी पर शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया है और शिक्षा घोटाले का ही आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है, जब वो वाइस चांसलर थे, कुलपति थे एक यूनिवर्सिटी के। और उसके साथ ही पत्नी की हत्या का आरोप भी, उसमें भी संलिप्तता की बात तेजस्वी के जरिए उठाई गई और लगातार जब से वो मंत्री बने हैं, रोजाना तेजस्वी इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के सामने आ रहे हैं और इसको पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश उनके जरिए की जा रही थी। तो अब से थोड़ी देर पहले मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहा जा सकता है विपक्ष की ये पहली कामयाबी है, जिस तरह से वो घेरने में कामयाब रहे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के लिए काफी टेढ़ी खीर हो सकती है। और जब ये कहा जा रहा है कि विश्वास मत साबित करने के लिए भी दोनों ही लोग, चाहे वो हम विपक्ष की बात करें चाहे वो सत्ताधारी पार्टियों की बात करें, दोनों ही रणनीतियां बना रहे हैं, अपने एमएलएस को खेमों में अपने बचा करके रख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है विश्वास मत से पहले। और जिस तरह से बहुत ही कम फासला है दोनों की जीत में, 210 और 225, ज़्यादा बड़ा फासला नहीं है। और अगर छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनके एमएलएस को अगर तोड़ लिया जाता है तो विपक्ष भी सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है। और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं नीतीश कुमार के को लेकर के, जिस तरह से चीज़ें उठ रही हैं कि किस तरह से बीजेपी ने सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू को पहुंचाया, जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में क्या क्या चीज़ें सामने आई, इस पर भी बहस हो रही है। और जिस तरह से न सिर्फ जेडीयू बल्कि चिराग पासवान की पार्टी को भी तकरीबन ख़त्म कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी और कांग्रेस का जो मंशा है पूरे हिंदुस्तान में कि जो छोटे छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और 2 पार्टी सिस्टम जिस तरह से यूरोप में है, अमेरिका में है, उसको लागू कर दिया जाए। और उसी के तहत सारी बड़ी पार्टियां जो हैं, वो चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, वो इस तरह के खेल पूरे हिंदुस्तान में जो छोटी छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तकरीबन बीएसपी का सफाया हो चुका है, एक भी एमपी जीत कर नहीं गया है और एमएलए की संख्या भी बहुत कम है बीएसपी की। तो इसी तरह से छोटी पार्टियों को ख़त्म करने का जो पूरी प्लानिंग है बीजेपी और कांग्रेस की, तो उस पर काम ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव ने अपना दमखम दिखाया और जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, जिस तरह से रैलियों में लोग पहुंचे, और अब सरकार बनने के बाद जिस तरह से बार बार सरकार के ऊपर आक्रामक अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला जा रहा है, अगर सरकार कुछ कर रही है तो उसको घेरने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के लिए ये जो टर्म है वो काफ़ी मुश्किल होगा, बहुत आसान नहीं होगा। जिस तरह से पिछले 15 साल नीतीश कुमार आराम से काम करते रहे और इस बात का अंदाज़ा नीतीश कुमार को है। और यही वजह है कि जब ये पूरा मामला उठाया गया तो उन्होंने बुलाया और उसके बाद बीजेपी के आला कमान से बात करने के बाद उनसे इस्तीफा मांगा गया और अब से थोड़ी देर पहले इस्तीफा दे दिया गया है। आरजेडी पिछले 2 दिनों से लगातार मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर और उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में मेवालाल की कथित संलिप्तता को लेकर जांच की मांग कर रही थी। बता दें कि 2017 में मेवालाल चौधरी पर भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नौकरी में भारी घपलेबाजी करने का आरोप है। उनके ऊपर आरोप है कि कुलपति रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की गलत तरीके से बहाली की। इस मामले को लेकर उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तत्कालीन बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने उस वक्त मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। जांच में मेवालाल चौधरी के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया था। उन पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भी घपलेबाजी का आरोप है। हालांकि इस बारे में बात करते हुए मेवालाल चौधरी ने कहा है कि मेरे खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई है, न ही मेरे खिलाफ कोर्ट की तरफ से आरोप सिद्ध हुए हैं। मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।